Zomato whey protein. This is something which you guys have been asking me for a very long time in comments. आप लोगों का कहना यह है कि this is cheap, this is informed choice certified. इनफैक्ट जो लास्ट वीक वीडियो हमने कवर की थी उसमें हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि जब आप एक बड़े ग्लोबल टेस्टिंग प्रोग्राम में होते हैं सो इट्स वेरी मच डिफिकल्ट कि आपको एक तरफ चीप सप्लीमेंट्स में वन टाइम सर्टिफिकेशन या फिर नो सर्टिफिकेशन तो आपको मिल सकती है, बट when you're like in a program like informed sports or even informed choice, so this is a completely different ball game. अभी मैं हूं इनकी वेबसाइट पे and this is apparently looks like a food panda in Pakistan. जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं फूड पांडा में क्या होता है, दिस इज लाइक एन ऑनलाइन फूड स्टोर. आप मुख्तलिफ किस्म के रेस्टोरेंट्स इसमें सर्च करें, जो भी आपको फूड पिक करना है as per your choice, as per your taste, you get the job done. So this is like literally similar to Food Panda in Pakistan. So this is not a regular supplement company कि आप कहें कि जी it has been manufacturing or selling supplements for a very long time. I think they are pretty new. और मजे की बात यह कि not being a supplement company by its origin, but still they have managed to get into a certification program जिसमें बहुत ज्यादा इनफैक्ट बड़ी सप्लीमेंट कंपनीज भी वहां पे नहीं जाती. सो इस चीज को लेके इनफैक्ट जो रेगुलर या इनफैक्ट बड़ी सप्लीमेंट कंपनीज हैं उनको थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए. एनी हाउ, मैं हूं इस वक्त इन्फॉर्म्ड चॉइस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जस्ट टू फिगर आउट के आया ये जो बात कर रहे हैं ये सच है या नहीं. तो मैंने करना कुछ नहीं है, यहाँ पे जोमेटो का नाम लिखना है एंड आई हैव टू जस्ट सर्च इट आउट. सो यहाँ पे ये लिस्ट मेंशन कर रहे हैं द टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स टू बी सर्टिफाइड और इनफैक्ट दे आर करंटली सर्टिफाइड इन दिस प्रोग्राम. अब देखिए, मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि यहाँ पे आके आपको नहीं रुकना. उसकी वजह जिसमें मैं आता हूँ, आपने एक एक करके जितने टैब्स हैं इन सब पे क्लिक करना है. जैसे कि मैंने अभी एक टैब ओपन किया हुआ है जोमेटो रॉ वे का, ठीक है. यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि जी प्रोडक्ट कैटेगरी, ब्रांड एंड ब्ला ब्ला. सर्टिफिकेशन डेट है 1 अप्रैल 2021. और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज दिस थिंग, ये जो डिस्क्रिप्शन होती है ना, ये आप जरूर देखा करें. यहां पे मेंशन है कि अगस्त 2022 या फिर सितंबर 2022 तक ये वैलिड है. और इनफैक्ट यहां पे बैच की भी डिटेल आपको दी हुई है. थोड़ा सा अगर आप और नीचे आते हैं तो यहां पे इन्होंने मेंशन किया है कि कितने तरह के बैचेस, वो नंबर्स यहां पे इन्होंने मेंशन किए हैं. फ्लेवर्ड है, अनफ्लेवर्ड है, उसकी डिटेल यहां पे मेंशन है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द बैच एक्सपायरेशन डेट, बिकॉज बैच एक्सपायरेशन डेट को लेके बहुत ज्यादा सो कॉल्ड ड्रामेबाजी होती है. मिसाल के तौर पे देयर इज अ कंपनी नोन एज एवेतार. एवेतार ने फरवरी 2020 में दे एक्चुअली पुल्ड आउट फ्रॉम इन्फॉर्म्ड स्पोर्ट्स प्रोग्राम. वो उस प्रोग्राम से उन्होंने अपने आप को दूर कर लिया, पुल आउट कर लिया. लेकिन मजे की बात यह कि देयर वर सम कस्टमर्स जिन्होंने स्क्रीनशॉट्स लेके दे सेंट मी, और उसमें इट वाज सो मच ड्रामा के 2020 फरवरी एवेतार हैज बीन पुल्ड आउट या दे डिलिबरेटली पुल्ड आउट ऑफ दैट इन्फॉर्म्ड स्पोर्ट्स प्रोग्राम, बट येट स्टिल दे आर यूजिंग दैट इन्फॉर्म्ड स्पोर्ट्स लोगो ऑन देयर टब्स. और ये चीज जो इनफैक्ट 2022 तक के बैजेस मैन्युफैक्चरर हो चुके हैं उस पे भी ये लोग लोगो यूज कर रहे हैं. सो दिस इज लाइक समथिंग, इस पे तो इन पे इनफैक्ट लीगल प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं. एनी हाउ, लेट्स लुक एट सम ऑफ द अदर स्टफ. अच्छा, यहाँ पे इनका रॉ वे आइसोलेट भी है. जितने भी इनके प्रोडक्ट्स हैं जो आप इनफैक्ट परचेज करना चाह रहे हैं उसकी एक बार एक्सपायरेशन डेट आप चेक कर लें. सो दिस इज अगेन इन 2022. एंड देन वी हैव जोमेटो वे. आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी फ्लेवर्ड वन. यस, और इनमें भी बज़ाहिर 2022 तक की एक्सपायरी मौजूद है. एंड देन वी हैव दिस लास्ट वन विच इज जोमेटो वे आइसोलेट. ये भी इनफैक्ट फ्लेवर्ड वन है. सो यहां पे भी आप देख सकते हैं कि अगस्त 2022 तक, यानी कि अगस्त या इनफैक्ट सितंबर 2022 तक इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं ये यहां पे सर्टिफाइड हैं. अब देखें, ये जो वीडियो है लेट्स से इस वक्त 2021 है, लेकिन अगर इसी वीडियो को कोई अगस्त या इनफैक्ट सितंबर 2022 के बाद देखेगा, सो प्लीज मेक श्योर कि आप इन्फॉर्म्ड चॉइस की वेबसाइट पे आके इस चीज को क्रॉस चेक करें कि आया ये जो सर्टिफिकेशन है कहीं वो एक्सपायर तो नहीं हो गई, कहीं उन्होंने उसको ऐसा तो नहीं किया कि जस्ट लाइक एवेतार अभी भी स्टिल वो लोग उस लोगों को यूज कर रहे हैं. बिकॉज देखें, हमारे यहाँ ये 2 नंबरियां बहुत होती है. यूजुअली सप्लीमेंट कंपनीज क्या करती हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम्स में जाती हैं. वाई? जस्ट टू मेक ए यूएसपी, जस्ट टू मेक अ फ्रिकिंग सेलिंग पॉइंट
जिससे वो अपने ब्रांड को दूसरों से डिफरेंट शो कर सके। लेकिन जैसे ही वो सर्टिफिकेशन खत्म होती है, जाहिर है एक बार आपका एक अच्छा फैन बेस, इनफैक्ट कस्टमर बेस बन जाता है, देन लिटरली नोबडी गिव्स अ फ्रीक आई मीन फिर किसी को परवाह नहीं होती। वो कहता है यार मैं अब साल में 5, 6 बार, 8 बार इनसे मंगवा रहा हूं, तो मैं बार बार थोड़ी जाके इन्फॉर्म्ड चॉइस या इन्फॉर्म्ड स्पोर्ट्स की वेबसाइट पे चेक करूंगा। सो दिस इज लाइक समथिंग जो कि रेगुलरली आपको चेक करना चाहिए, बिकॉज इस चीज में चाहे हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो, इन सब 2 नंबरियों में हम सब एक हैं। ओके, सो नाउ आई एम ऑन zomato.com और यहां पे इनके हैं फिटनेस सप्लीमेंट्स। ठीक है, एक एक करके इनको चेक करते हैं। जैसे कि हम खोलते हैं इनका 100% वे आइसोलेट और 100% रॉ वे आइसोलेट एंड लेट्स कंपेयर देम। जब आप इनको कंपेयर करते हैं, सो यहां पे मेंशन है अल्ट्रा रिफाइंड डिलिशियस वे आइसोलेट 26.7 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। ये है वे आइसोलेट, यानी दिस इज आइसोलेट वर्जन और इनफैक्ट द फ्लेवर्ड वर्जन। इसकी अगर आप न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, सो इट इज 33 ग्राम्स ऑफ स्कूप और इसमें अराउंड 26 और मे बी 27 ग्राम्स प्रोटीन है। ठीक है, उसके अलावा जाहिर है फ्लेवर्स एंड बाकी अदर दूसरी चीजें यहाँ पे मौजूद है। जबकि अगर आप इसका इंग्रेडिएंट्स पढ़ें तो यहाँ पे आपको वे प्रोटीन आइसोलेट है, कोकोआ है, नेचुरल अदर फ्लेवर्स हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम है विच इज ऑफ नो यूज, आई डोंट नो व्हाई दे यूज इट, स्वीटनर एंड अदर स्टफ। और इसकी जो कॉस्ट है 1 kg की, दैट इज अराउंड 2200 इंडियन रुपीज। अच्छा जी, अब अगर इसको मैं कंपेयर करूं जोमेटो 100% रॉ वे आइसोलेट से, ये क्या है भाई? ओके, सो दिस इज अ वीडियो, इनफैक्ट दीज आर स्पॉन्सर्ड एथलीट्स। आर दीज गाइज नेचुरल? Anyhow, let's not waste time. अच्छा, यहां पे जब आप इसकी न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, सो दिस इज अबाउट 33 ग्राम्स ऑफ सर्विंग, जिसमें अराउंड 28 ग्राम्स प्रोटीन है। और जब आप इसका इंग्रेडिएंट लेवल देखते हैं, सो दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट लास्ट वीक। इसमें कुछ नहीं है, सिंस इट इज रॉ वे, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको वे प्रोटीन आइसोलेट मिलेगा, दैट इज इट। नो फ्लेवर्स, नो प्रेजर्वेटिव्स, नथिंग एल्स। और मजे की बात, दैट इज द रीजन कि इसकी कॉस्ट 1 kg की आपको अराउंड 1400 रुपीज की पड़ रही है। अब आप देखें, एक चीज जो कि जिसमें फ्लेवर्स और दूसरी चीजें नहीं है, वो कितने की है? 1400 की। ठीक है, अब आप इसको कंपेयर करें, सिर्फ आपने फ्लेवर्स ऐड कर लिया और 2200 रुपए की ये पड़ गई। ऑफ कोर्स इसमें डिस्काउंट्स वगैरह अभी मैं उन पे बात नहीं कर रहा, जो चीज प्राइस टैग पे डिस्प्ले हो रही है अभी मैं सिर्फ और सिर्फ उसकी बात कर रहा हूं। इसके अलावा अगर हम इनके और दूसरे प्रोडक्ट्स देखें, सो ग्लूटामिन बेकार है, BCA बेकार, वे ब्लेंड छोड़ें, आप देखें रॉ वे कॉन्सेंट्रेट। अच्छा, सो अब हम हैं इसकी न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन पे, और यहां पे मेंशन है 33 ग्राम्स की सर्विंग में दे आर प्रोवाइडिंग 24 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एट द कॉस्ट ऑफ 1100 पर kg, एंड दिस इज समथिंग दैट वी वर डिस्कसिंग लास्ट वीक, एंड दैट इज जब आप स्वीटनर्स, फ्लेवर्स और दूसरी चीजों से थोड़ा सा दूर होते हो, थोड़ा सा अनफ्लेवर्ड की तरफ आते हो, सो दिस एक्चुअली बिकम्स वेरी मच बजट फ्रेंडली, वेरी मच कॉस्ट इफेक्टिव। लेकिन अब सवाल यह है कि एक सप्लीमेंट ब्रांड, इनफैक्ट वो सप्लीमेंट ब्रांड भी नहीं है, इट इज लाइक ए फूड पांडा टाइप ऑफ स्टफ, जो कि ऑनलाइन खाने या ऑनलाइन रेस्टोरेंट्स तक आपको एक्सेस दे रहा है। व्हाई ऑन अर्थ दे आर सेलिंग एट दिस फ्रिकन प्राइस, इंक्लूडिंग इन्फॉर्म्ड चॉइस सर्टिफिकेशन, जो कि इट इज अ बिग फ्रिकन ग्लोबल टेस्टिंग प्रोग्राम। दिस इज लाइक द क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि इनफैक्ट मेरे जहन में भी आता है। अब देखें, एक चीज यहां पे समझने की जरूरत है कि एक चीज है इन्फॉर्म्ड चॉइस, एक चीज है इन्फॉर्म्ड स्पोर्ट्स। दोनों में थोड़ा सा फर्क है। देखें, दोनों के दोनों प्रोग्राम्स में ओवर 250 बैन सब्सटेंस से ये टेस्टेड सप्लीमेंट्स होते हैं, लेकिन फर्क कहां पे होता है? दैट इज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्टिंग। जब आप इन्फॉर्म्ड स्पोर्ट्स में होते हैं तो उसमें हर बैच से एक प्रोडक्ट ली जाती है, उसको टेस्ट किया जाता है, वर्सेस जब आप इन्फॉर्म्ड चॉइस के प्रोग्राम में है, सो उसमें होती है मंथली ब्लाइंड सैंपलिंग या मंथली ब्लाइंड टेस्टिंग। जिसका क्या मतलब है? इनका मेंबर, इनका कोई भी एक एजेंट रिटेल स्टोर से ब्लाइंडली, बगैर किसी को बताए हुए, एक इनकी प्रोडक्ट खरीदेगा। अब वो किसी भी बैच से हो सकती है, उसको जाके टेस्ट करेगा कंपनी को बताए बगैर। अगर वो सर्टिफाइड है, सब चीजें ठीक है, वो उसको अपनी वेबसाइट पे मेंशन कर देंगे कि भाई वो जो प्रोडक्ट थी उसका फला बैच यहां से टेस्ट किया गया है। यानी सिर्फ और सिर्फ फर्क है इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्टिंग। यानी कि इन्फॉर्म्ड स्पोर्ट्स में एवरी सिंगल बैच या एवरी सिंगल लॉट इज टेस्टेड, जबकि जब आप इन्फॉर्म्ड चॉइस की बात करें, नॉट ऑल बैचेस आर टेस्टेड, बट
सम ऑफ द बैजेस वो टेस्ट किए जाते हैं और वो चीज वो अपनी वेबसाइट पे मेंशन कर देते हैं। सो द नेक्स्ट टाइम जब आप कोई भी इन्फॉर्म्ड चॉइस लेबल्ड प्रोडक्ट खरीदें, उसको वेबसाइट पे जाके इनकी ऑफिशियल चेक जरूर करें कि क्या ये उसी बैच से रिलेटेड है या फिर ऐसा है कि इन्होंने 1 या 2 बैच की कोई प्रोडक्ट टेस्ट करा के सारे के सारे बैचेस में अपना लोगो चला रहे हैं, जस्ट लाइक एवेतार। आई मीन लिटरली एवेतार इज लिटरली, अगर वो ऐसा कर रहा है, इट इज लिटरली फूलिंग पीपल ऑन अर्थ। अच्छा, दूसरी चीज ये कि इनका जो रॉ मटेरियल है, इनफैक्ट जो वे प्रोटीन पाउडर है, आया वो इन हाउस फैसिलिटी में, इससे भी बहुत फर्क पड़ता है वर्सेस अगर ये लोग बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। इसके लिए मैंने इनको ईमेल की थी, इनकी एक जो रिप्रेजेंटेटिव था उन्होंने कहा कि इनका जो रॉ पाउडर है दैट इज इंपोर्टेड फ्रॉम यूरोप, दैट इज जर्मनी। जबकि 1-2 और कॉन्वर्सेशंस के बाद इन्होंने कहा कि इनकी जो फिटनेस रिलेटेड सप्लीमेंट्स हैं, दे आर इनफैक्ट मैन्युफैक्चर्ड इन समथिंग लाइक 3S फिटनेस टेक्नोलॉजीज। यहां पे अगर आप आते हैं, सो दिस इज FSSAI सर्टिफाइड, WHO GMP सर्टिफाइड, हलाल सर्टिफाइड, कोशर। और जैसे आप इनके प्रोडक्ट्स देखें, सो यहां पे पाउडर्स का एक सेक्शन है और यहां पे इन्होंने मेंशन किया है कि यस, प्रोडक्ट्स अंडर प्रोडक्शन में दे हैव वे प्रोटीन आइसोलेट, कॉन्सेंट्रेट, ब्लेंड्स एंड ब्ला 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 ब्ला। यानी दिस इज ए सॉर्ट ऑफ सप्लायर जो कि अपने पास एक इन हाउस फैसिलिटी है जहां पे ये चीजें प्रोसेस कर रहे हैं। दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंप्रेसिव टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज देखें कि एक तरफ आप एक चीज, लेट्स से प्रोटीन पाउडर इंपोर्ट कर रहे हैं, ड्यूटीज दे रहे हैं, टैक्सेस दे रहे हैं, लीगल स्टफ अलग है, लेवीज हैं, और उसके बाद महंगा करके ऑब्वियसली आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी उसमें लगाना है अपना, कस्टमर के पास एक महंगी चीज पहुंच रही है। वर्सेस इफ यू हैव एन इन हाउस फैसिलिटी, उसमें आप खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हर चीज आपके कंट्रोल में, एंड एट द एंड ऑफ द डे यू आर एक्चुअली गिविंग योर कस्टमर अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट वाया गोइंग टूवर्ड्स बिग ग्लोबल टेस्टिंग प्रोग्राम्स लाइक इन्फॉर्म्ड चॉइस। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपका कस्टमर भी आपसे खुश है, क्यों? बिकॉज वो उसको बजट फ्रेंडली पड़ रहा है। सो टू बी ऑनेस्ट, इफ आई हैड ए बिग इन्वेस्टमेंट, आई वुड डेफिनेटली गो फॉर वे प्रोटीन स्टफ इन पाकिस्तान, बिकॉज यहां पे कोई कंपटीशन नहीं है। एनी हाउ, जब मैं लैब टेस्टिंग की बात करता हूं तो इंडीड दे आर इन्फॉर्म्ड चॉइस सर्टिफाइड, लेकिन देखिए इन्फॉर्म्ड चॉइस में कुछ टाइम पहले हैवी मेटल्स टेस्टिंग खत्म हो गई थी, यानी इस वक्त heavy metals testing नहीं हो रही है। Yes, they are being tested for WADA banned substances which are I think over 250। बहुत सारे एथलीट्स जो कि सप्लीमेंट्स यूज करते हैं, जो कि उन बेचारों को नहीं पता होता, इन सप्लीमेंट्स की वजह से उनके डोप टेस्ट पॉजिटिव आ जाते हैं। सो यस, उन एथलीट्स के लिए तो इस प्रोडक्ट में कोई ऐसे इश्यू की बात नहीं है, बिकॉज इट इज अ फ्रीक्वेंट ग्लोबल टेस्टिंग प्रोग्राम सर्टिफाइड स्टफ। लेकिन अगर मैं हैवी मेटल्स टेस्टिंग की बात करूं, इट इज नॉट टेस्टेड इन इन्फॉर्म्ड चॉइस प्रोग्राम। या फिर मैं बात करूं फ्री अमीनो एसिड एनालिसिस, जिससे आपको पता चलता है कि आया आपके प्रोडक्ट में अमीनो स्पाइकिंग है या नहीं, वो चीज भी यहां पे इन टेस्ट के थ्रू, इनफैक्ट इन्फॉर्म्ड चॉइस के प्रोग्राम में आपको पता नहीं चलती। और वैसे भी हैवी मेटल्स टेस्टिंग हो या फिर फ्री अमीनो एसिड एनालिसिस टेस्टिंग हो, ये वन टाइम सर्टिफिकेशन है, थोड़े से पैसों में ये हो जाती है। आई वुड इनफैक्ट रेकमेंड देम कि ये चीज भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी करवा लें। अदरवाइज, टू बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, एट द एंड ऑफ द डे आई हैव नो रीजन कि मैं इस प्रोडक्ट को नहीं खरीदूंगा एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज at the end, yes, it is a budget friendly product, especially for students, especially for people who are looking for something in budget, and especially for people who are freaking athletes. If you find this video helpful, make sure you let me know by leaving a comment and a thumbs up below. See you guys.